असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है नी। और मुझे लगता है एलटी वाले सभी अपने कट ऑफ, अपने नंबर, अपने एक सेफ स्कोर पर ही अपना माइंड थोड़ा लगा रहे होंगे, थोड़ा डिस्कस कहीं अपने यार दोस्तों से या फिर यूट्यूब के माध्यम से बहुत कुछ निष्कर्ष अपने नंबर की अपेक्षा कर रहे होंगे। तो इसी संदर्भ में मैं एक फाइनल कट ऑफ लेकर आया हूं उत्तराखंड एलटी के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, पर्सनल भी मैसेज आ रहे हैं और यूट्यूब पर भी काफ़ी मैसेज आ रखे हैं कि इस सब्जेक्ट पर कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा करके। और कई लोग पूछ रहे हैं कि सर इस सब्जेक्ट में कितने नंबर पर सेव स्कोर है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखते हैं इस पर एनालिसिस, बहुत काफ़ी बड़ी एनालिसिस करने के बाद मैं ये कट ऑफ ला रहा हूँ, है ना। तो देखिएगा आप लोग इस कट ऑफ को, और मुझे लगता है कि जो मैं कट ऑफ ला रहा हूँ ये फाइनल कट ऑफ, और इसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही मेरिट रहने वाली है, ठीक है। तो ये फाइनल मेरिट तो हम नहीं कह सकते हैं, हम अपनी एक एनालिसिस के बाद जहाँ पर आप एक संतुष्टि पाएंगे और एक संतुष्टि होगी आप लोगों को भी कि इतने नंबर अगर मेरे हैं तो हम सिलेक्शन में हैं करके, है ना। तो एक माइंड डेवलप हो जाता है, एक माइंड, एक संतुष्टि मिल जाती है अपने आप को। तो इसीलिए आपके लिए आज हम चर्चा कर लेते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट पर कि कितनी कट ऑफ रहने वाली है। ठीक, चलिए अब सब्जेक्ट वाइज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हिंदी की हम बात कर लेते हैं। और हिंदी में अगर हम देखते हैं जनरल में, अगर जनरल कैटेगरी से आप हैं तो 66 और 68 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, नंबर हैं, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, ठीक है। इसमें आप सेफ़ हैं, ठीक। और इसके बाद अगर 68 आपके नंबर हैं जनरल कैटेगरी वाले, और या फिर इसके प्लस में अगर आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है, ठीक है। इसके बाद आपका 68 या फिर 68 प्लस में अगर नंबर हैं आपके तो सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है, घबराएं नहीं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो हिंदी में ओबीसी 64 और 66 के बीच में सेफ है, और 66 प्लस में अगर नंबर हैं तो वो सिलेक्शन उसका बिल्कुल ही श्योर है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं फिर ऐसे ही एससी की। तो एससी में 60 और 63 के बीच में ये कैंडिडेट बिल्कुल सेफ जोन में है, और 63 प्लस में अगर आपके नंबर हैं तो बिल्कुल ही सिलेक्शन बिल्कुल श्योर होने वाला है, ठीक है। एसटी में ऐसे ही बात करें तो 59 to 62, और अगर 62 प्लस अगर आपके नंबर हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन श्योर है ना। और इस जो मैंने नंबर आपको यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि जनरल में 62 to 68, तो ये आप इस जोन में सेफ जोन में हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप प्लस में आ रहे हैं, सेकेंड डिजिट के प्लस में अगर हैं आप, जैसे 68 या फिर इसके प्लस में नंबर हैं, तो बिल्कुल श्योर हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में मत रहना, बिल्कुल सिलेक्शन श्योर होने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। और ऐसे हिंदी में आप फीमेल में देख सकते हैं 63 से 66 से, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 62 to 64, थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस वाले नीचे रह सकते हैं जनरल कैटेगरी से, है ना। तो चलिए अब हिंदी की बात हमने कर ली, तो अब हम बात कर लेते हैं सीधे इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश में हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 59 to 62
अगर 59 to 62 के बीच में अगर आपके नंबर हैं, आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, है ना। और कई लोग कह रहे होंगे कि इतनी मेरिट जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की मेरिट बता रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, देख लीजिए आप, बिल्कुल बहुत ही सटीक और बहुत बड़ी एनालिसिस करने के बाद मैं इन नंबरों को आपको बता रहा हूं, है ना। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा ही मेरिट हाई जाने वाली है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, है। तो चलिए, तो जनरल में इंग्लिश में 59 और 62 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और बात वही है, अगर आप 62 या फिर इसके प्लस में अगर नंबर हैं आपके जनरल में, तो आप बिल्कुल सिलेक्शन आपका श्योर है, हैं। चलिए, और ऐसे ही 80 में 54 to 58 प्लस अगर 80 वालों के हैं इंग्लिश में, तो बिल्कुल श्योर सिलेक्शन है, ठीक है। ऐसे ही एसटी में आप देख लीजिए, ईडब्ल्यूएस वाले देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस में 57 to 60, ठीक है। अगर 60 मार्क्स आप ला रहे हैं ईडब्ल्यूएस वाले, या इससे प्लस में अगर आपके हो जाते हैं तो बिल्कुल श्योर है, ठीक है। 57 to 60 अगर नंबर के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, बिल्कुल आ सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे ही फीमेल वाले देख लें, 56 to 60, ठीक है। चलिए, बहुत बड़ी एनालिसिस के बाद मैं आपको ये नंबर बता रहा हूँ, है ना। मैं चाहता तो बहुत पहले ही वीडियो बना सकता था, है ना। तो जनरल वाले साइंस में जनरल कैटेगरी की बात करें तो 58 to 61, यानी कि 61 प्लस में अगर आपके नंबर हैं साइंस में, तो बिल्कुल सिलेक्शन बिल्कुल श्योर है, ठीक है। 100% तो नहीं कह सकता, 99% बिल्कुल यही मेरिट रहने वाली है। आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। बहुत जल्द रिजल्ट आने की संभावना इसकी है, लगभग 2 या 2.5 महीने में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। ओबीसी वाले ध्यान दें, 55.5 से 59, यानी कि 59 अगर नंबर आपके हैं ओबीसी वालों के, या इससे प्लस में अगर नंबर हैं, तो बिल्कुल श्योर सिलेक्शन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। और 55.5 और 59 वाले इसके बीच में, ठीक है, आप लोग फाइट कर रहे हैं और आप सिलेक्शन के भागीदारी आपकी है, ठीक है। ऐसे ईडब्ल्यूएस वाले देख लें, 55 to 58 मीन्स वही कि 58 नंबर आपके हैं या इससे प्लस में अगर आपके नंबर आ जाते हैं तो बिल्कुल 100% आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है। और 55 to 58 वाले बिल्कुल भी हताश ना हो कि ये नहीं कि आपका नंबर नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सेफ जोन में है ना। तो नंबर आने की आपकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल अधिक है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दें, फीमेल वाले 54 to 59। चलिए बात कर लेते हैं सीधे एसएसटी की। अब एसएसटी में हम देखें तो जनरल में 69 to 73, क्योंकि एसएसटी में थोड़ा सा कम पोस्ट हैं तो मेरिट ज़्यादा हाई जाने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। तो 73 नंबर आपके अगर एसएसटी में हैं या इससे प्लस में अगर नंबर हैं तो सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। और 69 और 73 के बीच में अगर हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। तो आपका नंबर आ सकता है, ठीक। चलिए, ओबीसी की बात करें तो 66 से 70, ऐसे ही एससी 65 to 67, है ना। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 66 से 69 से ऊपर वाला बंदा बिल्कुल सेफ जोन में है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आप सीधे संस्कृत की। संस्कृत में अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी में 68 से 73 मीन्स वही चीज़ कि 72 नंबर वाला या इससे प्लस में अगर आपके नंबर हैं तो आप बिल्कुल सिलेक्शन श्योर है आपका, ठीक है। क्योंकि संस्कृत में सीटें बहुत ही कम हैं तो यहाँ मेरिट थोड़ा सा हाई जाने की संभावना है, ठीक है। लेकिन 72 प्लस अगर आपके नंबर हैं बिल्कुल सेफ हैं, घबराए नहीं, ठीक है। ओबीसी में ही देख सकते हैं आप, एससी में एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ऐसे ही फीमेल में 66 से 69। चलिए बात कर लेते हैं सीधे मैथ्स की। मैथ्स में अगर हम बात करें तो जनरल में 57 से 62, ठीक है। मीन्स वही चीज़ कि 62 या इससे प्लस में अगर आपके नंबर हैं जनरल में तो आप बिल्कुल सिलेक्शन आपका श्योर है, आप सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। ऐसे ही ओबीसी में आप देख लें, एससी में देख लें, एसटी और ईडब्ल्यूएस 54 to 57, यानी कि 57 से प्लस में अगर नंबर हैं आपके तो श्योर सिलेक्शन है, ठीक है।
चलिए ऐसे ही फीमेल में 53 से 57 नंबर आपके हैं फीमेल में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जनरल में 69 से 72, ठीक है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में सीटें कम हैं, है ना, और अच्छे नंबर ला रहे हैं फिजिकल एजुकेशन वाले। सब्जेक्टिव में बहुत अच्छे प्रश्न वहाँ पूछे गए थे, है ना, इजी क्वेश्चन आए हुए थे, तो यहाँ भी मेरिट थोड़ा सा हाई जाने की संभावना है। ठीक है, तो ऐसे कैटेगरी में आप देख सकते हैं। ठीक, ये हो गया फिजिकल एजुकेशन वालों का। अब हम बात कर लेते हैं होम साइंस की। होम साइंस की अगर बात करें तो जनरल में 68 से 72, यहाँ भी बहुत कम पोस्ट हैं, तो यहाँ भी फाइट बहुत है। ठीक है, तो 72 प्लस में अगर नंबर हैं आपके होम साइंस में तो बिल्कुल श्योर सिलेक्शन है। ठीक है, ऐसे ओबीसी वाले देख लें, एससी वाले, एसटी वाले और ईडब्ल्यूएस फीमेल। तो लास्ट में साथियों, यदि जिन दोस्तों का इस कट ऑफ की जो मैंने एनालिसिस की है इस कट ऑफ के अंतर्गत नहीं आ पा रहे हैं, या 2-4 नंबर से कम हैं, या फिर बहुत कम नंबर हैं, है ना, तो वो लोग बिल्कुल निराश ना हो। अब निराश हताश होके कुछ भी अचीव होने वाला नहीं है। तो अब आप लोगों को और बेहतरीन एक अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक है नहीं, तो अगली भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। एलटी की नोटिफिकेशन आ जाएगा, मुझे लगता है 1 या 1.5 महीने के अंतर्गत ये नई विज्ञप्ति हमें देखने को मिल जाएगी, और बहुत अच्छे पद उसमें आ रहे हैं, है ना, लगभग 1800 के समथिंग वहाँ पर पोस्ट आ रही हैं। तो जिन लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है और कुछ नंबर कम हो जा रहे हैं, और होता भी है, देखो अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी कई लोग पिछड़ जाते हैं, है ना, और एग्ज़ाम हॉल में वो प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं जिसकी वो उम्मीद लिए हुए होते हैं। क्योंकि होता यह है कि कुछ इतने इजी से इजी जो क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट करने चाहिए थे और जिनके बिल्कुल सही आंसर देने चाहिए थे वो भी गलत हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी गलतियां ना हो, तो इस पर अपना काम करना है। और मुझे लगता है कि ये वर्क हमें अपने माइंड पर ये वर्क करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे क्वेश्चन गलत ना हो जो हमें ठीक करने चाहिए थे। ठीक है नहीं, सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण होता है, और एक नंबर अगर आप अच्छा खासा प्रश्न जो आपको ठीक करना चाहिए था वो अगर गलत कर देते हैं तो सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़ा सा कम वहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक दो अगर गलतियाँ होती हैं उनमें भी आप फाइट करते हैं, लेकिन इससे अगर ज़्यादा होते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन थोड़ा सा नीचे हो जाता है। ठीक है, तो आपको घबराने की, परेशान होने की, डीमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे कुछ हासिल होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आने वाली भर्ती की तैयारी कीजिएगा, है ना। तो जिन लोगों का बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया, अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, है ना। और मैं उम्मीद यही करूँगा कि जिन लोगों के अच्छे नंबर आ रहे हैं और जिन लोगों ने अच्छी तैयारी की उन लोगों का ज़रूर इस बार सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो धन्यवाद।